औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बहुत सारे सियासी मसाइल इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं और एक हंगामा बरपा है। एक हंगामा तो खान साहब के लॉन्ग मार्च का था कि वो रहीम यार खां में क्या ऐलान करेंगे, लेकिन खान साहब रहीम यार खां में भी टाल गए। आज करक में भी मैंने नहीं सुना उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, पूरे मुल्क में शोर शराबा है लॉन्ग मार्च का। उधर से राना सनाउल्लाह साहब रोज़ धमकी पे धमकी दे रहे हैं। कंटेनर लगा के इस्लामाबाद उन्होंने बंद कर दिया, रस्तों पे खंदकें खोद रहे हैं और साथ धमकियां भी दे रहे हैं। और मैंने बयानात में देखा, अंदाज़ा लगाया, उधर मौलाना भी, और मौलाना साहब भी सुभान अल्लाह, क्या कहूँ मैं। मौलाना साहब कह रहे हैं तुम आओ इस्लामाबाद, हकीम सनाउल्लाह ने तुम्हारे लिए को फकी तैयार कर ली। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो भी धमकी दे रहे हैं। हालांकि वो दो धरने लेके आए, उनको तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई धमकी शमकी नहीं दी। वहाँ तमाम सहूलतें मुहैया की, बैठने दिया, जलसा करने दिया, जितनी देर वो बैठना चाहते थे। जो उनको लाने वाले थे उनके साथ जब उनके मामला तय हो गए तो उठ के चले गए। लेकिन ये जब से आए हैं इम्पोर्टेड, इनको ये गवारा नहीं है कि किसी को एहतजाज का हक़ दिया जाए। धमकी देते हैं। और 25 मई को जो कुछ उन्होंने किया वो एक फितना फसाद था। लोगों के घरों में घुसे, लोगों के घरों में घुस के हमले किए, लोगों को उठाया, गाड़ियों पे डंडे बरसाए पुलिस ने और नाहक मुकदमात कायम किए लोगों पे। ये सारा कुछ आपने देखा हुआ है। और अब बजाय शर्मिंदगी का इज़हार करने के बड़े फ़ख्रिया अंदाज में, बजाय इसके कि हिटलर सनाउल्लाह कहें, उसको हकीम सनाउल्लाह कह के मरियम भी और मौलाना भी दोनों मजाक उड़ा रहे हैं। खान साहब उसे टाल रहे हैं किसी मसलहत के तहत। और अच्छा है, हम में से कोई भी इस हक़ में नहीं है कि मुल्क में दंगा व फसाद हो, खून खराबा हो, लोग निकलें और सिक्योरिटी इदारे उनको रोकें। और अल्लाह करे इसकी नौबत ना आए, मामलात वैसे ही हल हो जाएं। और जो हल करने वाले हैं उनसे मैं भी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तक नौबत ना आने दें, मामला तय करवा दें। इलेक्शन आज भी होना है, कल भी होना है, 4 महीने बाद भी होना है। तो ये जो लूट मार वाले हैं वो माल गनीमत समझ के मुल्क की ख़जाने को और अब्बा जी की मेराज समझ के दोनों हाथों से लगे हुए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो ऑडियो लीक होना शुरू हो गई। एक, दूसरी, तीसरी, चौथी बार लोगों को तो ये कह रहे हैं मुल्क बचाने के लिए आए हैं। और जब कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है। मियाँ साहब को रात नींद नहीं आती। मियाँ साहब करवटें बदलते बदलते बेड से गिर जाते हैं नीचे इस गम में। और मरियम साहबा बेचारी, उनको भी नींद नहीं आती। लेकिन ऑडियो लीक हो गई, फरमा रही हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ, मेरे दामाद को इंडिया से पावर प्लांट जो आ रहा है उसका इंतज़ाम करो। वही अरबे जिनकी वजह से पहले भुगत रहे हैं, पहले भागे हुए हैं अदालतों से, जेलों से, अब वही काम दोबारा शुरू किया हुआ है। इसलिए कि उन्होंने नैब के दांत तोड़ दिए। अब उनको कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ये ख़तरा तो पहले भी आपको नहीं था जब आप बिला शिरकत गैर हुक्मरान थे। अल्लाह से डरें, उसकी लाठी बे आवाज़ है। किसी वक्त भी फिर कोई ना कोई ऐसा मर्द दरवेश आ सकता है जो एहतसाब करेगा।
और एहतसाब के लिए आप जो चाहें कर लें, एक दिन एहतसाब होगा। मुल्क का लूटा हुआ पैसा, जो वीडियो आपकी लीक हो रही हैं, इनको कोई लीक तो कर रहा है ना। आखिर आपको समझ तो आ जानी चाहिए थी अब तक, बल्कि अब आपको इस पे इस्तीफ़ा ही दे देना चाहिए था, इसलिए कि आप लोगों की वीडियो बनाते रहे, लोगों को धमकियां देते रहे। जज अरशद मलिक और साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार और राना शमीम जैसे लोगों को आपने मैदान में उतारा या वीडियो बनाई। जस्टिस साकिब निसार की को ऑडियो बनाई, अरशद मलिक की को वीडियो बनाई, और बहुत सारे लोगों ने, अरशद मलिक बेचारा तो अपने नौकरी से भी गया और ज़िंदगी से भी गया। इससे पहले जस्टिस क़य्यूम था। अब भी जितनी ऑडियो वीडियो बनाने वाले किरदार हैं, जो कुछ ये तमाशा लगाते हैं, जो बेइज्जती अदालतों की करना चाहते हैं, मैं भी हैरान हूँ कि पूछने वालों ने उनको आज तक नहीं पूछा कि ये सारा कुछ करवा आप रहे हैं। फिर आप ऑडियो जो आती है आपके पास, ये वीडियो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके पूरी दुनिया के सामने अपनी अदालतों को गंदा करते हैं। काश कोई अदालत ही सो मोटो ले लेती ताकि ये काम रुक जाता। अरशद मलिक की दफ़ा, मलिक क़य्यूम की दफ़ा उनको तो सज़ाएं मिल गई, लेकिन करने वालों को, करवाने वालों को आज तक किसी ने नहीं पूछा। वो अदालतों में ऐसे पेश होते हैं जैसे कश्मीर फतह करके आए, फूल फेंके जा रहे हैं, प्रोटोकॉल है, हटो बचो है। अदालती कमरे में खुशामदी दाएं बाएं खड़े हैं, भरे हुए हैं कमरे। तो ये उनके लिए तो ये मजाक ही है, इंजॉय करते हैं वो तो। वहाँ मीडिया टॉक करते हैं, इंजॉय करते हैं अदालतों में, उनके केस भी, वो अपने केस भी इंजॉय करते हैं। तो मेरा गुजारिश है मेरी मुल्क के चलाने वाले ज़िम्मेदार इदारों से कि खुदा के लिए ये किरदार जो हैं इनको तो लाएं मैदान में, इनको तो सामने लाएं, कौम के सामने बेनकाब करें। ये जो धमकियां देते थे कि हमारे पास हाजिर सर्विस लोगों की वीडियो हैं, ऑडियो हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अब ये इंतकाम कुदरत है। अब एक ऑडियो आ रही है, दूसरी आ रही, तीसरी आ रही, चौथी आ रही। इस पे काश कोई सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना दे और इनको नंगा करे। ये जो कुछ कर रहे हैं, अंदर बैठ के मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, और जो डेटा इनका ब्लैक वेबसाइटों तक चला गया है, जो खुफिया राज थे मुल्क की सलामती के, जिनका इन्होंने हलफ उठाया हुआ था, ये आपस में ऊपर से तो इक़्तिदार लेने के लिए इकट्ठे हैं कि हम अपने मुकदमात ख़त्म करवा रहे हैं, लेकिन अंदर ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, और अंदर बैठ के जो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं वो सारी आ रही है आवाम के सामने। लेकिन इक़्तिदार छोड़ने के लिए, हुकूमत छोड़ने के लिए ये तैयार नहीं। तो कोई तो होना चाहिए जो रोके इनका हाथ, इनको पकड़े और इन चोरों से मुल्क को बचाए। अगर ये इसी तरह लूट मार करते रहे, तमाशा करते रहे, मुल्क की राज फाश करते रहे, इदारों को बदनाम करते रहे, तो हाकम बदहन आने वाले दिन फिर को अच्छे नहीं हैं। इनको रोकें, इनको लगाम दें, और ये जितने भी ऑडियो वीडियो केस इन्होंने बना के कुछ लोगों को नाहक सज़ाएं दिलवाई हैं, ये करने वालों को भी, जज साहब, चीफ जस्टिस साहब, इन करने वालों को भी तो लाएं ना अदालत में। इनको अदालत में खड़ा करके जो कुछ इनका बनता है इनको भी दें। अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो इनके हाथ हम सब के, आप सब के गिरेबानों तक पहुंचेंगे। ये किसी से भी अवॉइड नहीं करेंगे। इनको ना मुल्क की राज की कोई फ़िक्र है, ना सरकारी ख़जाने की कोई फ़िक्र है, ना मुल्क की हालात की कि मुल्क में हालात क्या हैं। इनको तो ये है कि मेरे दामाद का काम होना चाहिए, मेरे फ़लाँ का काम होना चाहिए। कोई कहता है मेरी पार्टी के फ़लाने, इसी काम में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनसे, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इनके शर से। और जितने ख़तरनाक काम ये आवाम के ख़िलाफ़, गरीबों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।